आज की डेट में हर बंदे के दिमाग पे है कि इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट पे फोकस करिए। लेकिन मैं उनको ये चीज़ बताता हूँ, रियल एस्टेट से जुड़ी हुई कंपनियों में ज़्यादा दम है, क्योंकि इनके अंदर कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू मेरे हिसाब से पिछले 12 साल में अगर नहीं किसी कंपनी में आया, तो आपको उन कंपनियों पे अपनी वेटेज रखनी चाहिए इंस्टेड ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज जो कहीं ना कहीं जाके फंस जाती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर। लेकिन अगर मैं आपको एक इंडिया की लार्जेस्ट बिगेस्ट सैनिटरी वेयर की कंपनी की बात करूं, सेरा सैनिटरी वेयर, जो कि इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई से 15% के डिक्लाइन पे खड़ी हुई है, और कंपनी के FY22 FY23 के अंदर 40% का ग्रोथ आया था प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। और कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप चेक करें, जो कि 12% से 16% की रेंज में है। ऐसी कंपनियां गुड रहती हैं, इंस्टेड ऑफ ऐसे सेक्टर में आप चले जाएं जो कि पिछले कुछ सालों से हमेशा कुछ ना कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू में फंसा हुआ है। मुझे रियल एस्टेट सेक्टर पे काफ़ी बुलिशनेस दिखाई देती है, लेकिन उस सेक्टर को मैं अलग नज़रिए से देखता हूँ, क्यों मेरे को उसकी जुड़ी हुई कंपनियां आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर उस सेक्टर के अंदर आप मार्केट लीडर्स पकड़ें, कोई भी छोटी सी चीज़ पकड़ के, तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं अगर रियल एस्टेट सेक्टर में बेट कर रहा हूँ, तो क्या मैं इंडिया की बिगेस्ट सैनिटरी वेयर कंपनी पे भी एक रिसर्च शुरू कर सकता हूँ, क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपको ये पता चलेगा कि इंडिया की बिगेस्ट सैनिटरी वेयर कंपनी, जो कि इंडिया के अंदर अपनी लार्जेस्ट फैसिलिटी के नाम से भी जानी जाती है सैनिटरी वेयर प्रोडक्ट्स के अंदर, तो आपको कंपनी के फंडामेंटल्स, कंपनी की वैल्यूएशन, कंपनी का एड्रेसेबल मार्केट साइज समझ में आना चाहिए। इंडिया की मार्केट के अंदर आप कोई भी घर के अंदर रेनोवेशन करें, तो आपके दिमाग में ऐसी चीज़ आनी चाहिए कि यार मैंने अगर कोई टाइल लगानी है अपने घर के अंदर, या फिर मैंने कोई भी चीज़ खरीदनी है, तो लोगों के दिमाग में बड़े वेरियस ऑप्शंस आते हैं। लेकिन घर बनाते वक्त सबसे पहले आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिस पे आप जाके सामान खरीदते हैं, वो आपको एक एडवाइस ऐसी चीज़ की देता है कि आपको एक बार इन्वेस्टमेंट अगर करनी है, तो आपको सैनिटरी वेयर के अंदर टॉप की कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए अपने घर का सामान लेते हुए। रीज़न बीइंग, इन कंपनीज का एक तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल जो है इंडिया की मार्केट के अंदर सबसे बड़ा है। इनकी कस्टमर सर्विस, इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी पिछले कुछ सालों से टेस्टेड है। तो मुझे इन सेक्टर्स के अंदर मार्केट लीडर्स के अंदर दिलचस्पी रहती है, क्योंकि ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका मार्केट साइज फ्यूचर में आते हुए ग्रो होगा। और इंडिया मार्केट के अंदर जहां पे इंपोर्ट अगर इन चीज़ों का बंद हो गया, तो डोमेस्टिक प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा वेटेज मिल सकती है फ्यूचर के अंदर। मुझे सेरा सैनिटरी वेयर जैसी कंपनीज आप भी आइडेंटिफाई करके दिखाएं, क्योंकि अगर आप भी रिसेंटली कुछ रेनोवेशन करवा रहे थे या आपने नया घर खरीदा था, और वहाँ पे आपने कोई कंपनी का प्रोडक्ट लिया है और आपको उसकी क्वालिटी बढ़िया लगी है, तो उसकी रिसर्च भी मैं शुरू कर सकता हूँ। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आपको रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अच्छी अच्छी कंपनियां ढूंढने का टाइम मिलेगा। ऐसी रिसर्च करने से आपको ये पता चल जाएगा कि यार हम अगर पूरी इंडिया मार्केट की बात करें, वहाँ पे सबसे दिग्गज कंपनीज पकड़ें जिनका रेवेन्यू साइज पोटेंशियल जो है वो आने वाले फ्यूचर में भी बहुत तेज़ी से दिखाई दे सकता है, तो ये एक राइट टाइम है अपनी स्टडी शुरू करने का। मैं किसी भी बंदे को ये ज़रूर कहता हूँ कि मार्केट में सिर्फ शेयर प्राइस ना देखें, आपको मार्केट में वो जो कंपनीज हैं उनके ऊपर भी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए खुद अपनी आंखों से। क्यों? अगर आप मार्केट में जाएं, सपोज जहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड पूरी की पूरी आपको मार्केट दिखाई देती है, वहाँ पे आप होर्डिंग्स चेक करें, किस कंपनी की सबसे ज़्यादा होर्डिंग्स लगी हुई हैं। और ये सिर्फ रीज़न नहीं होना चाहिए खरीदने का, आपको उनके डिस्ट्रीब्यूटर से जाके कुछ अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स भी पता करनी चाहिए कि क्या ये कंपनी इंडिया के अंदर एक वाकई में अच्छा कमेंडेबल शेयर लेके बैठी हुई है, कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है। ये सब पता होना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से सेरा
कंपनी ने अपने पिछले कुछ साल के टाइम पीरियड में अपने आप को प्रूव किया है, इसलिए वो इंडिया की बिगेस्ट कंपनी है और आने वाले फ्यूचर में भी इस कंपनी का डोमिनेंट पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडिया मार्केट के अंदर डोमेस्टिक प्लेयर्स का इस सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा दबदबाव है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। आज की डेट में किसी के सामने आप प्रोडक्ट सामने रखेंगे दोनों कंपनीज के, तो वहाँ पे अगर सेरा लिखा होगा और कोई और कंपनी लिखी होगी और उसके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर जो प्राइसिंग की डिफरेंस होगा, अगर 5-10% का अगर आ रहा है, 15% का भी आ रहा है, तो लोगों का कस्टमर अवेयरनेस जो है वो सेरा की तरफ जाएगा बिकॉज ऑफ ब्रांड गुडविल ओवर द ईयर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रांड बिल्डिंग करना ऐसे कमोडिटी सेक्टर के अंदर जहां पे आपको अनगिनत कंपनीज अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर में दिखाई देती हैं। यहाँ पे कंपनी ने अपनी ब्रांड गुडविल इतने सालों में जो क्रिएट करी है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट किया है, उसका जो मोट है वो अनबिलीवेबल है। वो आप खुद भी चेक करें और मुझे बताएं। थैंक यू।